हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एविसन इंस्टीट्यूट। रुपए का वैल्यू जो लगातार गिर रहा है वो आज का डेट में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। आज रुपए का वैल्यू गिर गिर कर हो गया है $1 इक्वल टू 81 82 के आसपास। जो रशिया और यूक्रेन के वार से पहले, मतलब बहुत ज्यादा दिन नहीं, कुछ दिन पहले ही आप अगर देखेंगे तो ये चल रहा था $1 इक्वल टू 74 75 के आसपास। तो देखिए, और उससे भी पहले अगर देखेंगे 1947 में $1 इक्वल टू था ₹3.30 के आसपास। कब? 1947 में। तो ₹3.30 था 1947 में। वो 2011 में भी अगर आप देखेंगे तो 55 के आसपास चल रहा था 2005 में। मतलब $1 इक्वल टू 55 के आसपास 2011 में चल रहा था ये। और अभी 2022 में ये हो गया 82 के आसपास। तो ये जो लगातार रुपए का वैल्यू गिर रहा है इसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। ये बात तो हम लोग को मालूम है। और रुपए का वैल्यू गिरने से इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और ये गिर क्यों रहा है, ये कौन डिसाइड करता है ये एक्सचेंज रेट को, ये सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसा 2 साल था जो 1991 एंड 1966, ये 2 साल में अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट खुद अपना रुपए का वैल्यू को गिराया था। मतलब इंडिया का गवर्नमेंट खुद का जो करेंसी का वैल्यू है वो खुद ने गिराया था, तो जिसको हम बोलेंगे डिवैल्यूएशन। तो आज हम लोग समझेंगे डिवैल्यूएशन क्या है और डिवैल्यूएशन का क्या इफेक्ट इकोनॉमी पर पड़ता है और डिवैल्यूएशन एक गवर्नमेंट क्यों करता है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है डिवैल्यूएशन, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, $1 इक्वल टू आज हम लोग अगर देखेंगे $1 इक्वल टू आज है लगभग इंडियन रुपीस में 82, जो कि एक टाइम था, एक टाइम मतलब बहुत ज्यादा पहले नहीं, जो 74 रुपीस 75 के आसपास चल रहा था। तो ये तो ऑटोमेटिकली हो गया। तो इसको हम डिवैल्यूएशन नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। तो रुपए का वैल्यू अगर लगातार ऑटोमेटिकली गिरता रहेगा तो हम बोलेंगे डिप्रिसिएशन। अगर ऑपोजिट, अगर ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब 82 से अगर 74 70 या 65 60 इस तरफ अगर जाएगा तो इसको हम बोलेंगे एप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन इसका ऑपोजिट होता है एप्रिसिएशन। और गवर्नमेंट जब खुद का करेंसी का वैल्यू गिराते हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट आज का डेट में चल रहा है $1 इक्वल टू 81 82 के आसपास, 81 82 चल रहा है, तो गवर्नमेंट काल बोला कि नहीं 82 नहीं, काल से इसका वैल्यू होगा $1 इक्वल टू 90 रुपीस में 90। तो इसको हम बोलेंगे डिवैल्यूएशन। मतलब गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं? खुद का करेंसी का वैल्यू खुद गिरा रहा है। तो हम समझेंगे कि ये गवर्नमेंट क्यों करते हैं। देखिए, गवर्नमेंट खुद का करेंसी का वैल्यू गवर्नमेंट क्यों गिराएगा? तो सबसे पहले एक टर्म है जिसके बारे में याद रखना होगा, वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी। बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट किसको बोलेंगे? मतलब एक कंट्री का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और जितने भी फॉरेन ट्रांजैक्शन होता है, जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है, उसका एक पूरा हिसाब किताब, पूरा 1 साल का। तो 1 साल का एक कंट्री का फॉरेन कंट्री के साथ जितना भी ट्रांजैक्शन होता है उसका पूरा हिसाब किताब को बोलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। और इसका भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का देखेंगे 2 पार्ट रहता है, एक है क्रेडिट और एक है डेबिट। तो क्रेडिट और डेबिट ये 2 पार्ट है। तो क्रेडिट में और सब चीजें आते हैं जो जहां से इंडिया में पैसा आते हैं, मतलब इंडिया जहां से अर्न करते हैं, इंडिया में पैसा आएगा तो वो क्रेडिट में जाएगा। और जहां इंडिया से पैसा अगर निकल जाएगा तो वो डेबिट साइड में आएगा। जैसे हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को मान के चल सकते हैं। एक्सपोर्ट करना मतलब हम लोग कोई इंडिया में कोई सामान बना के बाहर बेचते हैं, मतलब बाहर से इंडिया अर्न करते हैं, तो वो आएगा क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में क्या आएगा? एक्सपोर्ट। और डेबिट साइड में आएगा इंपोर्ट। इंपोर्ट जब हम करेंगे, मान लीजिए ऑयल खरीदेंगे, तो ऑयल हम लोग बाहर से खरीदते हैं तो इंडिया को पैसा पेमेंट करना पड़ता है। तो इंडिया जब पेमेंट करेगा तो इंडिया का पैसा बाहर जाएगा, तो ये क्या होगा? इंडिया का डेबिट साइड में जाएगा। तो इंडिया से अगर पैसा बाहर निकल गया तो डेबिट, और इंडिया में अगर पैसा आया है तो क्रेडिट। तो इतना समझ लीजिए। और ये जो क्रेडिट डेबिट का जो हिसाब किताब का जो डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस भी होता है, डेफिसिट भी होता है। डेफिसिट कब होगा? जब डेबिट साइड ज्यादा हो जाएगा। मान लीजिए डेबिट साइड टोटल मिला के डेबिट साइड, मतलब हम लोग इंपोर्ट वगैरह बाकी का जितना भी इंडिया से बाहर पैसा गया है, ये सारा तरीका है जितना भी, ये इसका 4 पार्ट होता है, उसके बारे में नहीं जाएंगे। तो शॉर्ट में इतना समझ लीजिए कि
इंडिया अगर ज्यादा इंपोर्ट किया कंपेयर टू एक्सपोर्ट तो हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। तो ऐसा केस में गवर्नमेंट बहुत सारा तरीका अपनाते हैं इसे ठीक करने के लिए। लास्ट ऑप्शन के हिसाब से गवर्नमेंट के रहते हैं जो उसके हम बोलेंगे डिवैल्यूएशन। तो देखिए डिवैल्यूएशन में क्या होता है, डिवैल्यूएशन अगर करेगा तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक डॉलर इक्वल टू जो कि था 74, इसे गवर्नमेंट ने कर दिया $1 इक्वल टू 80, मान लीजिए 81 हो गया। तो ये तो ऑटोमेटिकली हो गया, मतलब ये डेप्रिसिएशन हुआ है, ये डिवैल्यूएशन नहीं हुआ है। तो मान लीजिए गवर्नमेंट ने किया, ठीक है, मैं मान लेता हूं एग्जांपल के लिए। तो अगर ये गवर्नमेंट ने करेगा तो इसे हम बोलेंगे डिवैल्यूएशन। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए इस पर इसका मेनली 3 इफेक्ट पड़ेगा, एक एक्सपोर्ट पर, दूसरा इंपोर्ट पर, और जो इकोनॉमी है डोमेस्टिक इकोनॉमी पर, डोमेस्टिक इकोनॉमी का प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि एक्सपोर्ट पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे एक्सपोर्ट पर क्या इफेक्ट है। एक्सपोर्ट पर क्या होगा, देखिए मान लीजिए कोई $1 का एक्सपोर्ट अगर हम करेंगे तो रुपए का चीज हम लोग डॉलर में बेचेंगे, मतलब इंडिया से बेचेंगे कहां पर, अमेरिका में। तो कोई रुपीस का कोई चीज हम लोग बेचेंगे अमेरिका में, डॉलर में खरीदेगा वो लोग। तो मान लीजिए कोई 74 रुपए वाला कोई चीज हम लोग पहले बेच रहा था कितने रुपए में, $1 में। तो अभी एक महंगा कोई प्रोडक्ट, मतलब 81 रुपए वाला प्रोडक्ट, पहले तो 74 रुपए वाला एक प्रोडक्ट हम लोग बेचते थे $1 में। अभी एक महंगा प्रोडक्ट, मतलब उससे ज्यादा प्राइस वाला कोई प्रोडक्ट, मतलब 81 वाला कोई अच्छा कोई सामान जो हम लोग बेचेंगे $1 में, मतलब सेम प्राइस में। तो मतलब सेम प्राइस में हम लोग एक महंगा प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। तो महंगा, इंडिया में महंगा प्रोडक्ट, इंडिया में कोई अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा वैल्यूएबल, अच्छा ज्यादा प्राइस वाला प्रोडक्ट अगर हम लोग सेम प्राइस में विदेश में और फॉरेन कंट्री में अगर बेचेंगे तो इसका सिंपल मतलब है कि हम लोग सस्ते में दे रहा है फॉरेन कंट्री में। तो हम लोग अगर एक्सपोर्ट करने वाला जो चीज है वो चीज अगर सस्ते में बेचेंगे तो क्या होगा, हम लोग का एक्सपोर्ट बिल्कुल बढ़ेगा। तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, किस लिए बढ़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट जो करेंगे हम लोग वो चीज और भी फॉरेन कंट्री के लिए सस्ता हो रहा है। ठीक है, पहले 74 रुपए वाला चीज $1 में मिलता था, अभी 81 मतलब महंगा चीज $1 में मिलता है, मतलब एक्सपोर्ट और भी सस्ता हो जाएगा। एक्सपोर्ट सस्ता होगा तो एक्सपोर्ट और भी बढ़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट का डिमांड बढ़ेगा। तो प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो और भी हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, और एक्सपोर्ट और भी करेंगे तो जो बोल रहा था बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्रेडिट साइड है वो और भी बढ़ेगा, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डेफिसिट हुआ था वो धीरे धीरे ठीक होगा। तो हम लोग क्या होगा, इसके वजह से एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट ऊपर की तरफ जाएगा। और दूसरा है इंपोर्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए इंपोर्ट पर, इंपोर्ट जब हम लोग करते हैं तो कोई डॉलर का कोई चीज, मतलब अमेरिका का कोई चीज इंडिया में आके सेल होता है। तो मान लीजिए $1 का कोई चीज पहले 74 में आके सेल होता था, कहां पर, अमेरिका में $1 है, इंडिया में आके 74 में सेल होता था पहले, बिफोर डिवैल्यूएशन। तो गवर्नमेंट ने अभी कर दिया $1 इक्वल टू 81। तो अभी सेम प्रोडक्ट, मतलब $1 का प्रोडक्ट इंडिया में आके सेल होगा 81 में। तो क्या हो रहा है, जो फॉरेन कंट्री में जो $1 का चीज है वो अभी इंडिया में महंगा सेल हो रहा है। मतलब $1 का चीज पहले तो 74 में मिलता था इंडिया में, और अभी $1 का चीज मिलेगा 81 में। मतलब जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंपोर्टेड प्रोडक्ट और भी महंगा हो रहा है। तो इंपोर्ट अगर महंगा होगा तो हम लोग इंपोर्टेड प्रोडक्ट, इंपोर्टेड गुड्स कम खरीदेंगे, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, ये हम लोग जानते हैं। तो डिमांड अगर घटेगा तो क्या होगा, इंपोर्ट ऑटोमेटिकली कम होगा। तो इंपोर्ट का डिमांड घटेगा और इंपोर्ट घट जाएगा, और इंपोर्ट घटना मतलब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेबिट साइड कम हो रहा है, और डेबिट साइड ज्यादा होने की वजह से ही तो डेफिसिट हुआ था। तो क्रेडिट साइड बढ़ रहा है, क्रेडिट साइड में क्या है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और इंपोर्ट घट रहा है, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेबिट साइड घट रहा है, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट धीरे धीरे जो डेफिसिट हुआ था वो बैलेंस की तरफ जा रहा है। और दूसरा तीसरी जो पॉइंट है, डोमेस्टिक मार्केट में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए डोमेस्टिक मार्केट में सबसे जो मेन इंपैक्ट होगा वो है इन्फ्लेशन, क्योंकि इंडिया एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है। तो ऑयल, इसमें इंपोर्ट, अगर इंपोर्टेड प्रोडक्ट अगर महंगा होगा तो उसमें ऑयल भी शामिल होगा, बिल्कुल। तो ऑयल का प्राइस अगर बढ़ेगा तो जानते हैं कि ऑयल का प्राइस बढ़ने से हर प्रोडक्ट के ऊपर उसका असर दिखता है, मतलब हर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा। तो ऑयल प्राइस बढ़ेगा जिसकी वजह से होगा डोमेस्टिक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन। तो ये 3 मेजर इंपैक्ट है डिवैल्यूएशन का। और डिवैल्यूएशन का ये जो नेगेटिव इंपैक्ट है इन्फ्लेशन, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट, और साथ में
इंपोर्ट बढ़ना, एक्सपोर्ट घटना, ये गवर्नमेंट को करना पड़ता है जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट और करेंट अकाउंट में डेफिसिट होता है। तो करेंट अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट होने के लिए, ये डेफिसिट को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट का लास्ट ऑप्शन बचता है डिवैल्यूएशन। तो आज तक इंडिया में क्या डिवैल्यूएशन हुआ था? देखिए आज तक देखेंगे इंडिया में 2 बार अभी तक डिवैल्यूएशन हुआ है, 2 बार डिवैल्यूएशन हुआ है। कब कब? 1966 एंड 1991। 1966 में आप लोग जानते होंगे, 66 से पहले 2 वार इंडिया में हुआ था, तो मेजर वार, एक 1962 में इंडिया चाइना और 1965 में इंडिया पाकिस्तान। तो ये 2 वार की वजह से इकोनॉमी का हालत थोड़ा बहुत खराब हो गया था एंड ड्रॉट भी हुआ था, कुछ साल कॉन्सिक्यूटिव ड्रॉट भी हुआ था, तो जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी का हालत खराब हो गया था, जिसकी वजह से 1966 में डिवैल्यूएशन करना पड़ा। और 1991 का तो मालूम होगा आप लोगों को, जो बहुत बड़ा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस किया गया था, IMF से इंडिया लोन भी लिया था। तो ये सब के ये सिचुएशन में तो इंडिया का सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ था, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हुआ था। तो ये डेफिसिट के टाइम इंडिया का प्राइम मिनिस्टर था नरसिम्हा राव और इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर था मनमोहन सिंह। तो ऐसा सिचुएशन में इंडिया को 1991 में अगर देखेंगे आप लोग 2 बार डिवैल्यूएशन करना पड़ा। तो एक्चुअल में देखेंगे तो ये इसमें 1 बार और इसमें 2 बार, टोटल 3 बार इंडिया में डिवैल्यूएशन अभी तक हो चुका है। ठीक है, 1966 एंड 1991 2 वैल्यूएशन। तो आई थिंक ये डिवैल्यूएशन के बारे में जितना भी पॉइंट्स था ये आप लोग क्लियरली समझ चुके हैं। तो ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए एविसन इंस्टीट्यूट के साथ। थैंक यू।